नमस्कार। शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्ष की उम्र में निधन। अहमदाबाद में हुआ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री ने मां हीराबा को दी मुखाग्नि। देश दुनिया के नेताओं ने मां हीराबा के निधन पर जताया शोक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक। पीएम ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 990 करोड़ रुपए की 7 सीवर अवसंरचना परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी 5200 करोड़ रुपए की इंफ्रा विकास की सौगात। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। और क्रिकेटर ऋषभ पंत दुर्घटना में हुए घायल। दिल्ली से रुड़की जाते हुए पंत की कार का हुआ था एक्सीडेंट। देहरादून के अस्पताल में चल रहा है उपचार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर की जल्द स्वस्थ होने की कामना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज तड़के 100 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के मुक्तिधाम में अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। माता हीराबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कुछ दिन पहले ही अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले मां हीराबा के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अहमदाबाद पहुंचकर गांधीनगर में अपनी स्वर्गीय मां हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अपनी मां की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। हीराबा का अंतिम संस्कार सनातन धर्म के अनुसार सारे विधि विधान के साथ बेहद सादे तरीके से किया गया, जिसमें केवल परिवार और कुछ निकट संबंधी ही शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा के निधन की जानकारी देते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन पर शोक जताया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की माता जी हीराबेन मोदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने मातृत्व के गुण को दर्शाते हुए सादगी का उदाहरण दिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। विश्व भर के नेताओं ने पीएम मोदी की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। किशिदा ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपकी प्यारी मां के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्यारी मां हीराबेन मोदी के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मैं पीएम मोदी जी और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके कहा कि मां को खोने से बड़ी कोई क्षति नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पीएम मोदी की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में आरएसएस ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माताजी हीराबा के निधन से एक तपस्वी जीवन पूर्ण हो गया। इस दुखद प्रसंग पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम सभी स्वयंसेवक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन पर ट्वीट कर कहा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री परिषद के सदस्य, केंद्रीय मंत्रीगण और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। गंगा की अविरलता बनाए रखने और प्रदूषण की मार से गंगा को मुक्त रखने के लिए ये बैठक काफी अहम है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने 990 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 सीवर अवसंरचना परियोजनाओं, 20 सीवर उपचार संयंत्रों और 612 किलोमीटर की सीवर नेटवर्क का उद्घाटन किया। परियोजनाओं से नवदीप, काचरापारा, हालिस शहर, बैरकपुर सहित गारुलिया और पानीहाटी के नगर निगमों को लाभ होगा। इसकी क्षमता 200 MLD की सीवर ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा 1585 करोड़ रुपए की लागत से 5 सीवर अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कुल 5200 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की रेल और मेट्रो इंफ्रा विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण किया। आधुनिक और सुरक्षित यातायात की दिशा में प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे सुरक्षा, सुविधा और आधुनिकता के साथ नई पहचान बन गई है। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी। कोलकाता के लिए एक मेट्रो ट्रेन को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। जोका तारातला लाइन का उद्घाटन भी उन्होंने किया। इस लाइन पर 6 स्टेशन हैं। इसकी निर्माण लागत 2475 करोड़ रुपए से अधिक है और दक्षिण कोलकाता को
इससे काफी सहूलियत होगी। इस मेट्रो को प्रधानमंत्री ने स्पीड और स्केल का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले देश में मेट्रो नेटवर्क कुल 250 किलोमीटर का था, जबकि इन 8 सालों में ये बढ़कर 800 किलोमीटर तक पहुंच गया है। का एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टम है। कोलकाता के लोग जानते हैं कि दशकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना बेहतरीन माध्यम रही है। 2014 से पहले तक देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। बीते 8 वर्षों में हमने मेट्रो का 2 दर्जन से अधिक शहरों तक विस्तार किया है। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। जोका बिबिड़ी बाग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 335 करोड़ रुपए लागत वाली न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास परियोजना का आह्वान किया। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले अभी लेते हैं एक ब्रेक। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना से निपटने के लिए जनपद अलीगढ़ में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 250 और 300 बेड की क्षमता वाले L1 और L2 अस्पताल तैयार किए गए हैं। साथ ही 100 बेड वेंटिलेटर के लिए भी तैयार किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट्स को चलाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस समय हमने 26 बेड हैं जो हम पे वेंटिलेटर के लिए और बाईपाइप मशीन से लैस हैं। वहाँ पे फुली ऑक्सीजन सप्लाई है वहाँ पे। मगर इस समय हमने 26 बेड रेडी कर रखे। अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी पिछली हम लोग का सेंटर L2 सेंटर है, तो L1 पिछली दीनदयाल हॉस्पिटल में होते हैं एडमिट। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है या उनको किसी और सुविधा की, बेहतर सुविधा की जरूरत होती है तो हमारे मेडिकल कॉलेज रेफर किए जाते हैं, उनको हम लोग ट्रीट करते हैं। कोविड का अभी तक तो जनपद में कोई केस नहीं है, लेकिन तैयारियों के नजरिए से सारे अस्पतालों को अलर्ट किया गया था और इनका एक बार मॉक ड्रिल भी कराई जा चुकी है। हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो क्रियाशील हैं। जो L1 L2 कैटेगराइजेशन करके हॉस्पिटल्स में हम व्यवस्था करते हैं, उसके हिसाब से हमारे L1 और L2 की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के अभियान के क्रम में हाथरस में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। हाथरस के जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनिल सागर वशिष्ठ ने निजी चिकित्सालय से भी अपील की है कि वे भी टीबी मरीजों को नोटिफिकेशन पर ध्यान दें, जिससे टीबी उन्मूलन की राह और आसान हो पाएगी। जिला क्षय रोग अधिकारी ने कहा कि जिले में वास्तविक टीबी मरीजों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जिससे सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन तक
पहुंच सकें। टीबी मरीजों को उपचार चलने तक निश्चय पोषण योजना के तहत हर माह 500 रुपए दिए जाते हैं। ये रकम सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके अलावा टीबी मरीजों को गोद लेने का कार्यक्रम भी चल रहा है। दरअसल जो टीबी है वो नोटिफिकेबल डिजीज हो गई है, यानी उसको अधिसूचित करना है हर व्यक्ति को। तो जो हम चिकित्सा कर रहे हैं हम तो नोटिफाई करते ही, हमारे तो रजिस्टर में जाता ही है। प्राइवेट चिकित्सक जितने भी टीबी मरीजों को देखते हैं, तो ये आज से नहीं 2018 से ही हो गया है कि उनको नोटिफाई करना है, बताना है कि हम टीबी के इतने मरीज इलाज पर रखे हुए हैं। इसका लाभ ये है कि एक तो उस मरीज को की देखभाल जो फॉलोअप है वो सही समय पर होगा। दूसरा, उसको जितने अन्य सरकारी लाभ हैं जैसे NPY 500 रुपये महीने जो इलाज अवधि में मिलता है प्रति माह, वो उसको दिया जा सके। उसका जो HIV टेस्ट किया जा सके, उसको जो है शुगर टेस्ट किया जा सके फ्री में जिला अस्पताल में बुला के, या जहाँ जहाँ हमारे यहाँ सुविधाएं हैं। अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ के एक निजी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय बाल शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने किया। इस बाल शिविर में 9 देशों के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि दूसरे देश के बच्चे भारत में आएंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही अपने कल्चर को हमारे देश के बच्चों के बीच साझा करेंगे, जिससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा। ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और बच्चों के आउटलुक को बदलने वाला इवेंट है। इसमें दूसरे देशों के बच्चे जो यहाँ लखनऊ में आकर प्रवास करेंगे, लगभग 3 से 4 वीक का ये प्रवास रहेगा। इसके दौरान वो एक दूसरे की कंट्रीज़ के जो भी कल्चरल, लिंग्विस्टिक, फूड हैबिट्स, इन सब के डिफरेंसेस होते हैं, उनको मिटिगेट करते हुए, उनको कम करते हुए आपसी सौहार्द बढ़ाने की दिशा में अपने अपने अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करेंगे। समाचारों में अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत आज सुबह एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए। दिल्ली से घर लौटते समय रुड़की के नारसन बॉर्डर पर मोहम्मदपुर झाल के समीप मोड़ पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ को पहले रुड़की के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, अब उन्हें देहरादून के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। BCCI की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। ऋषभ पंत आज सुबह एक कार हादसे का शिकार हुए। उन्होंने कहा कि उनके माथे पर एक कट है, उनके दाएं घुटने में एक लिगामेंट टियर है, उनकी दाईं कलाई में भी चोटें लगी हुई हैं। उन्हें देहरादून के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनका MRI स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद ही पता लगाया जाएगा कि उनकी हालत कैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से व्यथित हूं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवैल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है।
अगली खबर बरेली से है। बरेली पुलिस लाइन में आज फायरमैन की ट्रेनिंग पाने वाले 215 रिक्रूट की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। परेड में शामिल युवाओं ने पराक्रम और कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। परेड की सलामी लेते हुए आईजी बरेली जोन डॉक्टर राकेश कुमार ने रिक्रूट को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। परेड में रिक्रूट को ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने की शपथ भी दिलाई गई। रिक्रूट फायरमैन यहाँ पर जिनकी संख्या 222 थी, प्रशिक्षण के लिए बरेली पुलिस लाइन को दिए गए थे। इनका प्रशिक्षण हुआ और 6 माह प्रशिक्षण के बाद आज पासिंग आउट हुई और आज से ये जो इनकी नियुक्ति फायर स्टेशन पर होगी और ये नियमित कार्य करेंगे। और उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया और उसमें उच्च कोटि का प्रशिक्षण हुआ इनका और इनको परेड को एक परेड में यहाँ दिखाया। अच्छी ट्रेनिंग के बाद पास आउट होने के बाद ये अब जनता की सेवा के लिए फायर स्टेशन जाएंगे और लोगों को साथ लगकर ड्यूटी करेंगे। बच्चों में परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए उन्नाव के नवाबगंज ब्लॉक की राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता अध्यापिका स्नेहल पांडे ने अनूठी पहल की है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से प्रेरित होकर सोहरा मऊ के सरकारी विद्यालय की शिक्षिका ने नवाचार प्रयोगों द्वारा बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शिक्षिका स्नेहल पांडे के अनुसार इस प्रकार की रचनात्मक क्लास के जरिए विद्यार्थी तनाव मुक्त होकर उत्साहपूर्ण तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। शिक्षिका की पहल से विद्यार्थी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक्चुअली आई हैव रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसमें यह था कि शिक्षकों को अपने अपने विचार व्यक्त करने हैं कि वो परीक्षा पे चर्चा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है उसके बारे में बच्चों को कैसे समझाते हैं। तो हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं। हमने सोचा कि बच्चों का जो भय होता है, परीक्षा से संबंधित तनाव होता है, उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो शॉर्ट से उन्हें मैंने टिप्स दिए हैं, जैसे कि आप बीच बीच में पढ़ाई की ब्रेक लें, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, परीक्षा को एक उत्सव की तरह माने, नहा धो के तैयार होकर आई कार्ड लेकर अपना पेन पेंसिल स्टेशनरी संभाल के बिल्कुल मम्मी पापा के पैर छू के और बहुत अच्छे मूड से जाएं। मैंने बच्चों को बोला है स्पोर्ट्स गतिविधियों में ध्यान दें, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लें, रिवीजन करते रहें और शॉर्ट नोट्स बनाएं और प्रॉपर हेल्दी फूड लें और टाइम पर नींद लें। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को परीक्षा का भय सता सकता है। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मेरे स्कूल का नाम परीक्षा पे चर्चा पे ले तो हम सबको बहुत खुशी होगी। हमारी टीचर ने सिखाया है भय मुक्त परीक्षा, यही है इच्छा। प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र के छतनाग इलाके में आनंद कानन बिरला हाउस में पाले गए 20 चीतल और 1 चिंकारा की मौत के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की ओर से 3 लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। संरक्षित वन्य जीव की देखरेख करने वाले यूनिवर्सल केबल कंपनी लिमिटेड के सुरक्षा अधिकारी अवधेश कुमार, चौकीदार जंग बहादुर और कीपर लालचंद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। डीएफओ महावीर कौजलगी के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर की रात आवारा कुत्तों के हमले से 20 चीतल और 1 चिंकारा की मौत हो गई थी। आनंद कानन बिरला हाउस एक प्रॉपर्टी है संगम के इसमें झूसी क्षेत्र में। यूनिवर्सल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड एक निजी कंपनी का नाम से 1988 में परमिशन शुदा एक डेयर फैसिलिटी वहाँ पे चलता आया है। उसमें जो अंतिम रूप से 20 चीतल और 1 चिंकारा वहाँ पर पाले हुए थे। दिनांक 26 और 27 की जो रात्रि का घटना है, आवारा कुत्ते जो वहाँ मांसाहारी कुत्ते जो आसपास की जंगल की नुमा जो क्षेत्र उस बाड़े में फांद कर सारे कुत्तों को अटैक से कुछ दहशत से सभी 20 चीतल और 1 चिंकारा का मृत्यु हो चुकी थी। उसका सूचना मिलते ही सभी उच्चाधिकारी जो वन विभाग वाले वहाँ पर जा कर के उसको कम्प्लीटली इंक्वायरी किया, इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें यह तथ्य सामने आया है कि कुत्तों के द्वारा ही इन चीतलों का 1 चिंकारा का मृत्यु हो चुका। और समाचारों के अंत में नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्ष की उम्र में निधन। अहमदाबाद में हुआ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री ने मां हीराबा को दी मुखाग्नि। देश दुनिया के नेताओं ने मां हीराबा के निधन पर जताया शोक।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक। पीएम ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 990 करोड़ रुपए की 7 सीवर अवसंरचना परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी 5,200 करोड़ रुपए की इंफ्रा विकास की सौगात। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। और क्रिकेटर ऋषभ पंत दुर्घटना में हुए घायल। दिल्ली से रुड़की जाते हुए पंत की कार का हुआ था एक्सीडेंट। देहरादून के अस्पताल में चल रहा है उपचार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर की जल्द स्वस्थ होने की कामना। और इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।